नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अभी आपको ऐसा ही पता है कि यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। अभी आज खबर आई कि 104% टैरिफ यूएस ने फिर लगा दिया चाइना के ऊपर। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं और उसके बाद ये न्यूज़ सामने आती है। न्यूज़ ये सामने आई कि यूक्रेन के अंदर दो चाइनीज नेशनल्स को अरेस्ट किया गया, मतलब उनको पकड़ा गया है कि वो रशिया की आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। अब इसके ऊपर ये चीज़ कही जाने लगी है और जेलेंस्की ने इस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का भी पूरा प्लान कर लिया है कि मतलब चाइना की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ सोल्जर्स, एक बड़ी मात्रा में सोल्जर्स जो है वो रशिया को प्रोवाइड किए हैं और रशिया इन मर्सिनरीज को अपनी आर्मी में यूज़ कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम और भी कंट्रीज से रिलेशन में लग चुके हैं। लेकिन देखिए, नॉर्थ कोरिया के साथ तो खुलेआम उन्होंने एग्रीमेंट किया था जो दुनिया के सामने था। लेकिन अब जेलेंस्की का कहना यह है कि पीछे से बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी एशियन कंट्रीज रशिया को सपोर्ट कर रही हैं और वो रशिया को मर्सिनरीज प्रोवाइड कर रही हैं अपनी आर्मी में यूज़ करने के लिए, जिससे कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का बहुत नुकसान हो रहा है। और अब यूक्रेन ने यूएस और अपने वेस्टर्न एलाइज के सामने पूरी तरीके से मतलब हाथ फैला दिए कि भाई देखो, वो लोग यूज़ कर रहे हैं मर्सिनरीज को, आप भी हमको इस तरीके से हेल्प कर सकते हो। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप पूरा समझते हैं पूरा मामला हुआ क्या है, कैसे कैसे ये पकड़े गए हैं और इसमें चाइना का क्या कहना है, यूक्रेन का क्या कहना है, क्या जवाब दिया गया है, रशिया क्या कह रहा है, सारी चीज़ें को समझते हैं डिटेल में। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। और डिस्काउंट के बाद जो कोर्स और डिस्काउंट के अलावा आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यूपीएससी सीएससी के कोर्स में दिया जाएगा। मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपका ये कोर्स पूरा जो है 60% के डिस्काउंट पे पहले तो मिलेगा, उसके बाद 2 साल के लिए आपके पास रहेगा। और यहाँ पर आपको इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। पूरे बैच के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। इसमें के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने कंसर्न जताए इस चीज़ के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने कंसर्न जताए हैं कि भाई चाइनीज़ नेशनल को जो पकड़ा गया है यूक्रेन के अंदर में, इसका मतलब साफ है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रशिया को ट्रूप्स प्रोवाइड किए हैं, ट्रेंड ट्रूप्स प्रोवाइड किए हैं। और ये सब मिलिट्री के ट्रूप्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं चाइना द्वारा रशिया को। रशिया उनको अपने वॉर में, रशिया यूक्रेन के वॉर में उनको यूज़ कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ यूएस ने एक रशिया की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया पुतिन की तरफ, और उन्होंने एक तरीके से पुतिन को कह दिया कि भाई संभाल लो यूक्रेन को, कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। जेलेंस्की को भी पूरी तरीके से बुली किया गया यूएस में बैठा करके, वो आपने देखा था वो वीडियो। जेलेंस्की वापस आते हैं और उसके बाद फ्रांस की तरफ मुख करते हैं, ब्रिटेन की तरफ मुख करते हैं और मतलब एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है। पूरी तरीके से यूएस ने मुंह मोड़ लिया यूक्रेन से। अब यूएस जो है वो रशिया को बेयर कर सकता है, लेकिन अब यूएस को ये लग रहा था अभी तक कि भाई रशिया जो है वो यूक्रेन से इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है। लेकिन जब चाइना का नाम सामने आएगा तो वैसे ही यूएस और चाइना के बीच में इतनी राइवलरी है और ट्रेड वॉर अपने चरम पे जा चुका है इस समय पर, और उसके बीच में जब ये खबर सामने आती है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। अब यूएस को ये लगेगा कि भाई ये लोग तो अपना एक फ्रंट बना रहे हैं, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है मिल करके अपना एक फ्रंट बना लेंगी, वही लेफ्ट और राइट की जो युद्ध जो आप पहले देख रहे थे वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो वो लेफ्ट और राइट का जहाँ पर प्रॉब्लम आई, वहीं फिर से ये जो नेटो, यूएस का, फिर फ्रांस, ब्रिटेन का उसके साथ जुड़ना, वो सब शुरू हो जाएगा। उसको अगर ये चीज़ जो है वो यूएस फील कर लेता है तो वापस से प्रॉब्लम फिर से वही बन के चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो सॉफ्ट कॉर्नर यूनाइटेड स्टेट्स रशिया की तरफ दिखा रहा था उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि गवर्नमेंट ने ही ये सोल्जर्स रशिया को दिए हैं और रशिया उसको अपने लड़ाई में यूज़ कर रहा है। अब इसके ऊपर जो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा कि भाई बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है ये, और इसके लिए चाइना को पूरा जवाब देना चाहिए कि चाइनीज़ नेशनल्स आखिर रशिया की आर्मी में कर क्या रहे थे। और चाइना का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। देखिए, चाइना का सिग्निफिकेंट रोल इस केस में, पहले इस केस में रहा कि चाइना और इंडिया का नाम आया कि उसने रशिया को इकोनॉमिकली इन दोनों कंट्रीज़ ने हेल्प कर दिया, इसलिए रशिया कोलैप्स नहीं हुआ इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद। लेकिन अब देखिए, वो डायरेक्ट हेल्प नहीं थी, वो इनडायरेक्ट हेल्प थी, कंट्रीज़ ने की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो हेल्प है, मिलिट्री हेल्प है, ये एक डायरेक्ट हेल्प है। और इसलिए अब देखिए, नॉर्थ कोरिया कर सकता है, नॉर्थ कोरिया कोई लेना देना नहीं है, नॉर्थ कोरिया कर सकता है। चाइना जहाँ पर ये मिलिट्री हेल्प करता है वहाँ पर ये चीज़ बड़ी हो जाती है, बिकॉज चाइना बिग पावर है और वो और रशिया अगर साथ आ जाते हैं तो उनका एक पूरा फ्रंट बनने लगता है, जो कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यूएस रशिया को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रशिया को बियर कर सकता है, लेकिन वो चाइना को क्या बियर करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल से वो चाइना को बियर इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वैसे इतने चिड़े हुए हैं। तो जेलेंस्की ने इस चीज़ को पूरा मुद्दा बना दिया। जेलेंस्की को पता है कि यूएस का सपोर्ट मिल नहीं रहा है,
इस चीज़ को यूज़ करके यूएस का पूरा सपोर्ट लिया जा सकता है। तो जेलेंस्की ने पूरा बताया कि एकदम 100% ये कंफर्म्ड है कि ये चाइनीज़ नेशनल्स है और इनको डोनेट्स्क के रीजन से अरेस्ट किया गया है, डोनेट्स्क के रीजन से इनको कैप्चर किया गया है। और उसके बाद पूरा ये ट्वीट आया जेलेंस्की की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि हज़ारों की संख्या में जो फॉरेन मर्सनरीज हैं वो रशिया की आर्मी में लड़ रहे हैं, और इसमें से मोस्ट ऑफ देम आर दी चाइनीज सोल्जर्स। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स तो आए थे, ये तो एग्रीमेंट हुआ था, खुलेआम हुआ था, लेकिन बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स को भी स्पॉट किया गया और 2 को तो पकड़ ही लिया गया है। और जेलेंस्की बहुत श्योर है कि दोनों जो हैं वो चाइनीज़ हैं, दोनों चाइनीज़ नेशनल्स हैं। और इसके लिए जेलेंस्की ने कहा है कि हमने अपने फॉरेन मिनिस्टर से कहा है कि तुरंत क्लैरिफिकेशन लीजिए चाइना से, और चाइना का जवाब इसमें आना ज़रूरी है कि आखिर ये चाइनीज़ नेशनल्स कैसे आकर के रशिया की आर्मी में लड़ रहे हैं। अब इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और ना इस क्लैरिटी, देखो इतनी आसानी से क्लैरिटी हो नहीं पाएगी। अब इसमें समझने वाली बात है, एक क्लैरिटी ये अभी तक इसके ऊपर नहीं है कि क्या चाइना की गवर्नमेंट ने अपने कुछ सोल्जर्स रशिया की आर्मी में भेजे हैं, या ये लोग इंडिपेंडेंटली जाकर के लड़े। जैसे इंडिया के केस में आपने सुना था कि बहुत सारे इंडिया के जो नौजवान थे वो रशिया गए, रशिया की आर्मी में पकड़ पकड़ के उनको आर्मी में भर्ती करा दिया और फ्रंट लाइन पर लड़वा दिया गया। बहुत सारी ऐसी खबरें आई, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सामने आई थी। हालांकि जब नरेंद्र मोदी जी ने उसमें फिर इंटरफेयर किया, पुतिन से बातचीत करी, तो बहुत सारों को रिलीज़ किया गया। उसके बाद कई एक की तो शायद डेथ भी हो गई थी। तो अब ये वाला भी सीन होता है कि भाई इंडिपेंडेंटली कई लड़ जाएं, जा करके पैसा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो इंडिपेंडेंटली जा करके लड़ जाते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन क्या इतनी बड़ी मात्रा में लोग इंडिपेंडेंटली किसी वॉर में लड़ने आएंगे खुद से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब साफ है कि चाइना की गवर्नमेंट ने, अगर ये बड़ी मात्रा में है तो चाइना की गवर्नमेंट ने रशिया को ये ऑफिशियली ये ट्रूप्स दिए हैं, लेकिन ये छुपा करके दिए हुए हैं। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ये सिर्फ चाइना ने नहीं दिए हैं, नॉर्थ कोरिया ने या चाइना ने ही नहीं दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें और भी कंट्रीज़ के मर्सनरीज जो हैं वो आकर के रशिया की आर्मी से लड़ रहे हैं, जिसमें नेपाल का नाम सामने आ रहा है कि कई सारे नेपाली ट्रूप्स को भी वहाँ पर देखा गया है। सेंट्रल एशिया की कई सारी कंट्रीज से जो मर्सनरीज हैं वो भी आकर के रशिया की आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं। वापस से रशियन आर्मी जो है, जो कि इस समय पर वीक हुई थी थोड़ी, वो एक समय पर इस बार फिर से अपने नंबर्स उसने रीगेन कर लिए और बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब जेलेंस्की ने इसको यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए, और नॉर्थ कोरिया ने तो अपने 11,000 सोल्जर्स भेजे थे, तभी जेलेंस्की ने उसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि भाई वेस्टर्न एलाइज को भी आना चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए। और अब तो ये चाइना वाला प्रूफ हो गया, नेपाल और सेंट्रल एशिया का क्लेम हो गया। अगर ये भी प्रूफ हो जाता है तो मतलब ये वॉर जो है वो एक बड़े ही अजीब से नाजुक मोड़ पर आ जाएगा, और फिर से वेस्टर्न अलाइज उसी तरीके का सपोर्ट, मैं वेस्टर्न अलाइज में यूएस को मेन तरीके से काउंट कर रहा हूँ, यूएस का फिर से वही सपोर्ट हो सकता है यूक्रेन को मिलने लग जाए। और एक बार वो मिलने लग जाएगा फिर तो ये नेवर एंडिंग वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। मतलब यूएस बहुत कोशिश किया है ट्रंप ने इसमें निगोशिएशन करवाने का, और वो निगोशिएशन फिर से ठप पड़ जाएंगे। जेलेंस्की ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि ये चाइनीज़ ट्रूप्स ही थी। कहा उनके बैंक डॉक्यूमेंट्स, उनके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं वो सब कैप्चर किया गया, उनसे सब लिया गया, जिससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि वो चाइनीज़ नेशनल हैं। और जेलेंस्की ने फिर उसको कहा कि भाई पुतिन तो चाहते ही नहीं है इस वॉर को, मतलब निगोशिएट करना इसमें कुछ भी। यूएस कह रहा है कि निगोशिएशन करो, रशिया ने कहा कि भाई हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फॉरेन मर्सनरीज को अपने वॉर में यूज़ करना साफ साफ ये दिखाता है कि रशिया कोई भी तरीके का सीज़फायर की मंशा नहीं रखता है, वो इस वॉर को बढ़ाने की ही कोशिश लगातार कर रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो इसका इम्पैक्ट सिंपल सा ये होगा कि या तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाए, ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि लोग इंडिपेंडेंटली गए थे, जो कि हो भी सकती है, जो कि हो जाएगी। मतलब इसमें ये बताना कि गवर्नमेंट ने भेजा इन सोल्जर्स को बहुत मुश्किल होगा, और इसको निकाल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अब यूएस जो है वो और ज़्यादा मतलब बहुत केयरफुल हो जाएगा। केयरफुल इन द सेंस ये हो जाएगा कि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं रखना है रशिया की तरफ, और केयरफुल होने का मतलब ये है कि वो एक तरीके से जो छोटी मोटी हेल्प है वो यूक्रेन को देना शुरू करेगा। हो सकता है आगे चल करके ये हेल्प बड़ी बन जाए। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी ही इज इंगेज इन द टेरिफ वॉर, ऑलरेडी उन्होंने चाइना से पंगा ले लिया है, टेरिफ वॉर में घुस चुके हैं, तो वापस से वो उन रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं जो थोड़े से ख़राब हो गए, जो थोड़े से स्ट्रेंड हैं, जैसे यूरोप के साथ रिलेशंस, यूक्रेन को जो हेल्प दे रहे थे उसकी वजह से यूरोप के साथ जो रिलेशन ख़राब हुए हैं। तो इस खबर के आने के बाद उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो माने जाते हैं यू टर्न लेने के लिए, वो कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। हो सकता है वो यू टर्न लेकर के आ जाएं पूरा और फिर से यूक्रेन को सपोर्ट करने लग जाएं, वो फिर रशिया के लिए एक ठीक बात नहीं होगी, और उससे फिर ये वॉर फिर से एक नेवर एंडिंग वॉर की तरफ चला जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसको हम समझा देते हैं। तो ये जो 60% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये जो पूरा कोर्स है, इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी, प्लस ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज
सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या इस बैच को अवेल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।